हरिओम मित्रों, गायत्री ज्ञान गंगा में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं वाम मार्गी साधना और दक्षिण मार्गी गायत्री साधना के बारे में। बताएंगे कि दोनों साधनाओं में क्या अंतर है। मित्रों, वाम मार्ग की जो साधनाएं होती हैं वो कुछ चेष्टाओं को फलीभूत करने एवं सांसारिक साधनों की पूर्ति के लिए की जाती हैं। वाम मार्ग की जो साधना होती है दक्षिण मार्ग की अपेक्षा बहुत ही कठिन है। इसका मार्ग बहुत ही डिफिकल्ट होता है, कठिन होता है। प्रायः यह साधनाएं शमशान में रहकर सिद्ध की जाती हैं और इस साधना का मुख्य उद्देश्य स्वार्थ सिद्धि के लिए और सांसारिक लक्ष्यों को पूर्ति के लिए वाम मार्ग की साधनाएं की जाती हैं। और वाम मार्ग की जो साधनाएं होती हैं दक्षिण मार्ग की अपेक्षा जल्दी फलीभूत हो जाती हैं। पुराने समय में राक्षस लोग वाम मार्ग की साधना किया करते थे, जिसे निषिद्ध पूजा भी कहा जाता है। निषिद्ध पूजा में तामसिक सामग्री का उपयोग किया जाता है और ये साधनाएं इतनी कठिन है कि यदि कोई कमजोर व्यक्ति इस साधनाओं को करे तो उसको लेने के देने पड़ सकते हैं और इसमें आपको बहुत ही मजबूती चाहिए। इसको हर कोई व्यक्ति इस साधना को साध नहीं सकता है। और वाम मार्गी साधनाओं में शक्ति जल्दी प्राप्त हो जाती है। तो प्राचीन समय में राक्षस लोग जो है शक्ति प्राप्त करके उसका दुरुपयोग करते थे और अंत में मारे जाते थे। लेकिन दक्षिण मार्गी जो साधनाएं होती हैं वो सात्विक साधनाएं होती हैं। उनमें लंबा समय जरूर लगता है, लेकिन जो दक्षिण मार्गी साधक सिद्ध हो जाता है तो उसे वाम मार्गी की अपेक्षा एडवांटेज रहता है कि वो दक्षिण मार्गी साधक में ईश्वर जो नियंत्रण होता है साधक का ईश्वर के हाथों में होता है। कोई भी साधक दक्षिण मार्ग की साधना करके गलत मार्ग पे नहीं जा सकता, क्योंकि उसका सुधार होता रहता है और शक्ति भी ईश्वर के ही पास रहती है। भक्त उनकी इच्छा से ही कोई कार्य करता है। दक्षिण मार्गी साधनाओं में भक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। तो दक्षिण मार्ग की साधनाएं मुक्ति की ओर शीघ्रता से ले जाती हैं। वाम मार्ग की साधनाओं में भी मुक्ति मिलती है, लेकिन उसमें शक्ति प्राप्त होने के कारण व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाता है और अहंकार आने से उसका पतन हो जाता है। जैसा कि आपने देखा ही होगा शास्त्रों पुराणों में जो असुर थे, शक्ति उनके पास होती थी, अहंकारी होते थे। ऋषि मुनि हमेशा भगवान के भजन में लगे रहते थे और उनको भगवान की कृपा और मुक्ति भी मिलती थी। और जितने भी महान ऋषि हुए हैं वो सब दक्षिण मार्ग के द्वारा ही हुए हैं, उस परम पद को प्राप्त किया है। कोई भी ऋषि वाम मार्ग की साधना करके परम पद को प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए जो गायत्री साधना है वो वाम मार्ग की साधना के अपेक्षा ज़्यादा श्रेयकर और उत्तम है। विश्वामित्र ने गायत्री साधना करके सप्तर्षि 7 ऋषियों में अपना एक विशिष्ट स्थान प्राप्त किया था, जबकि किसी भी वाम मार्गी साधक के द्वारा ये स्थान प्राप्त करना संभव नहीं है, क्योंकि वाम मार्ग की साधनाएं हमेशा स्वार्थ सिद्धि के लिए की जाती हैं और इसमें साधक इन शक्तियों का दुरुपयोग भी करता है। ये हमने अपने जीवन में अनुभव भी करके देखा है। तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप वाम मार्ग की साधना करेंगे या दक्षिण मार्ग की। दक्षिण मार्ग वाम मार्ग में मूलभूत अंतर यही है। एक बार क्या हुआ कि विश्वामित्र भगवान राम को जब लेकर के जा रहे थे मार्ग में, तो उनको 2 मार्ग दिखाई देते हैं। एक लंबा मार्ग था लेकिन उसमें कोई बाधाएं नहीं थी, दूसरा मार्ग छोटा था लेकिन उसमें बाधाएं थी। तो भगवान से पूछा कि हम किस मार्ग से चलेंगे, तो भगवान ने बोला छोटे मार्ग से चलेंगे, क्योंकि ईश्वर सर्वसमर्थ था, वो बाधाओं को काट सकता था। इसलिए उन्होंने छोटे मार्ग का चुनाव किया, क्योंकि जिस छोटे मार्ग से वो जाना चाहते थे उसमें ताड़का नाम की एक राक्षसी रहती थी। तो वो छोटे मार्ग से जा करके उन्होंने ताड़का का वध कर दिया। तो इसी तरह से जो वाम मार्ग की साधनाएं होती हैं उसका मार्ग छोटा है लेकिन उसमें खतरे बहुत हैं। यदि आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है तो अगर आप इस मार्ग पे चलते हैं तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है। इसमें आपके प्राणों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए वाम मार्ग की साधनाएं हर व्यक्ति के लिए नहीं होती हैं और वाम मार्ग की अपेक्षा दक्षिण मार्ग श्रेष्ठ है। इसमें आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन जो भी चीज़ें मिलेंगी वो स्थायी होती हैं। वाम मार्ग की जो साधनाएं वो सिद्धि स्थायी नहीं होती है,
अल्पकाल के लिए होती है, लेकिन दक्षिण मार्ग से प्राप्त की गई सिद्धि स्थायित्व तो होता है उसमें, वो कभी खत्म नहीं होती, वो जन्म जन्मांतर तक उसका प्रभाव बना रहता है। वाम मार्ग की साधनाएं अगर आपने किया तो इसी जन्म तक उसका प्रभाव दिखेगा, अगले जन्म में उसका कोई भी प्रभाव नहीं रहेगा और जीवन कष्टकारक हो जाता है। क्योंकि जो वाम मार्गी साधक है वो तामसिक भोग देता है देवता को, तो उसके साथ तामसिक शक्तियाँ चलती हैं और तामसिक शक्तियाँ एक ही जन्म के लिए होती हैं। अगले जन्म में आपको फिर से उस साधनाओं को करना पड़ेगा। गायत्री साधना ऐसी साधना है, सात्विक साधना है, अगर आपने इस जन्म में की तो उसका प्रतिफल आपको अगले जन्म में भी मिलेगा, इस जन्म में भी उसका लाभ रहेगा। क्योंकि गायत्री द्वारा अर्जित तपोबल कभी समाप्त नहीं होता, निरंतर बना रहता है वो। इसीलिए वाम मार्ग की अपेक्षा दक्षिण मार्ग श्रेष्ठ है। यदि आप स्वार्थ सिद्धि के लिए साधना करना चाहते हैं तो फिर आप वाम मार्ग में जा सकते हैं, लेकिन यदि आप लंबे समय में अपने कार्यों को सिद्ध करना चाहते हैं और ज़्यादा लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दक्षिण मार्ग साधना में जाना चाहिए। तो हमारी जानकारी कैसी लगी जरूर बताइएगा। जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव।